नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास का क्विज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सुंदरनगर को पहले किस नाम से जाना जाता था? ए बनेड़, बी सूरजपुर, सी हिमली, डी दनियारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बनेड़। जो सुंदरनगर है, सुंदरनगर को पहले बनेड़ के नाम से जाना जाता है। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या था? तो उसका आंसर होगा बनेड़। जो इस तरह के क्वेश्चन है कि प्राचीन नामों वाले, वो पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1712 ईस्वी में सुंदरनगर शहर की स्थापना किसने की थी? ए सिद्धसेन, बी श्यामसेन, सी गरुड़ सेन, डी जीत सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गरुड़ सेन। गरुड़ सेन ने सुंदरनगर शहर की स्थापना की थी। और कब की थी? 1712 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुकेत रियासत का वजीर नरपत किस राजा के कार्यकाल में प्रसिद्ध था? ए सिद्धसेन, बी रंजीत सेन, सी गरुड़ सेन, डी रामसेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रंजीत सेन। जो सुकेत रियासत के वजीर नरपत थे, वे राजा रंजीत सेन के कार्यकाल में प्रसिद्ध थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंडी के किस राजा को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 वर्ष के लिए नादौन में कैद कर रखा था? ए ईश्वरी सेन, बी सूरज सेन, सी अजबर सेन, डी शमशेर सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ईश्वरी सेन। मंडी के राजा ईश्वर सेन को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 वर्ष के लिए नैदौन में कैद कर रखा था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईश्वरी सेन को संसार चंद ने कहां पर कैद कर रखा था? तो उसका आंसर हो जाएगा नैदौन। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने कितने वर्षों के लिए नैदौन में कैद कर रखा था? तो उसका आंसर हो जाएगा 12 वर्षों के लिए। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मंडी के राजा ईश्वरी सेन को किसने 12 वर्ष के लिए नैदौन में कैद कर रखा था? तो उसका आंसर हो जाएगा कांगड़ा के राजा संसार चंद ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा यूरोपियन था जो लगभग सन 1820 ईस्वी में सुकेत आया था? ए बंतूरा, बी बिगने, सी विलियम मूरक्राफ्ट, डी हटचिंसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विलियम मूरक्राफ्ट। जो विलियम मूरक्राफ्ट थे, वे 1820 ईस्वी में सुकेत आए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1840 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह के पौत्र नौनिहाल सिंह ने जनरल बंतोरा को किस रियासत के राजा को बंदी बनाने के लिए भेजा था? ए मंडी, बी कुल्लू, सी सुकेत, डी इन सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इन सभी पर। जो जनरल बंतोरा थे, जनरल बंतोरा मंडी, कुल्लू और सुकेत के राजा को बंदी बनाने के लिए भेजा गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जनरल बंतोरा को किसने मंडी, कुल्लू व सुकेत के राजा को बंदी बनाने के लिए भेजा था? तो उसका आंसर होगा महाराजा रंजीत सिंह के पुत्र नौनिहाल सिंह ने। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जनरल बंतूरा को किस वर्ष मंडी, कुल्लू व सुकेत रियासत के राजा को बंदी बनाने के लिए भेजा गया? तो उसका आंसर हो जाएगा 1840 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंडी एवं सुकेत रियासतें किस वर्ष प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन आ गई थी? ए सन 1823 ईस्वी, बी सन 1846 ईस्वी, सी सन 1858 ईस्वी, डी सन 1861 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सन 1840 ईस्वी। सन 1840 ईस्वी में मंडी व सुकेत रियासतें प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन आ गई थी। जो ये वाले क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी रियासत कब अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन आ गई थी। ये वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुकेती राजा रुद्रसेन ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन कहां पर बिताए थे? ए जलंधर, बी सुकेत, सी कांगड़ा, डी होशियारपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होशियारपुर। जो सुकेत के राजा रुद्रसेन थे, उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन कहां पे बिताए थे? होशियारपुर में। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सुकेत का वो कौन सा राजा था जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन होशियारपुर में बिताए थे? तो उसका आंसर हो जाएगा रुद्रसेन। या क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से भी बन सकता है कि राजा रुद्रसेन ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन
होशियारपुर में बिताए थे वो किस रियासत से संबंधित थे? तो उसका आंसर हो जाएगा सुकेती रियासत से। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुकेत रियासत का आखिरी राजा कौन था जिसने प्रिंस ऑफ वेल्स अनाथ आश्रम भी खोला था? ए लक्ष्मण सेन, बी बाहु सेन, सी कल्याण सेन, डी दर्शन सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन। जो लक्ष्मण सेन थे ये सुकेत रियासत के आखिरी राजा थे और इन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्थ अनाथ आश्रम भी खोला था। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले भी पूछा जा चुका है कि सुकेत रियासत का आखिरी राजा या अंतिम राजा कौन था? तो उसका आंसर होगा लक्ष्मण सेन। यह क्वेश्चन बन सकता है कि प्रिंस ऑफ वेल्थ आश्रम अनाथ आश्रम किसने खोला था? तो उसका आंसर भी होगा लक्ष्मण सेन। यहाँ से एक दो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं कि प्रिंस ऑफ वेल्थ अनाथ आश्रम किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा मंडी। और यदि पूछा जाएगा कि प्रिंस ऑफ वेल्थ अनाथ आश्रम प्राचीन समय में किस रियासत का भाग था? तो उसका आंसर हो जाएगा सुकेत रियासत का। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वकालीन रियासती राज्य बलसन इस समय किस जिले में स्थित है? ए सोलन, बी सिरमौर, सी शिमला, डी सुकेत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिमला। जो बलसन राज्य है या बलसन रियासती राज्य था वो किस जिले का भाग है? वो शिमला जिले का भाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रियासती राज्य बलसन की स्थापना किसने की थी? ए उत्तर सिंह, बी अलग सिंह, सी भूप सिंह, डी बाल सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अलग सिंह। अलग सिंह ने बलसन राज्य की स्थापना की थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बलसन राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भज्जी रियासत की स्थापना किसने की थी? ए चांद, बी रण बहादुर, सी भूप सिंह, डी चारू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चांद। चांद ने भज्जी रियासत की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10वीं शताब्दी में बुशहर राज्य की राजधानी कामरू से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दी गई थी? ए चौपाहल, बी कोटखाई, सी सराहन, डी बक्सू नाग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सराहन। 10वीं शताब्दी में बुशहर राज्य की राजधानी कामरू से कहां पर स्थानांतरित की गई थी? सराहन स्थानांतरित की गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सराहन से पहले रामपुर बुशहर की राजधानी कहां पर थी? तो उसका आंसर हो जाएगा कामरू। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सराहन रामपुर बुशहर की राजधानी कब बना? तो उसका आंसर हो जाएगा 10वीं शताब्दी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के अंत में बुशहरी राजा केहरी सिंह ने किस तिब्बती कमांडर को हराया था? ए जोरावर सिंह, बी गुलदेन, सी गर्ज यादोक, डी अमर सिंह थापा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुलदेन। गुलदेन को बुशहरी राजा केहरी सिंह ने हराया था। और कब हराया था? 17वीं शताब्दी के अंत में हराया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुशहर के किस राजा ने रामपुर को बुशहर रियासत की राजधानी बनाया था? ए राम सिंह, बी उदय सिंह, सी केहरी सिंह, डी विजय सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राम सिंह। राम सिंह ने रामपुर को बुशहर रियासत की राजधानी बनाया था। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी बन सकता है कि रामपुर की स्थापना किसने की थी? रामपुर शहर की स्थापना राम सिंह ने की थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बिलासपुर शहर है, बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की थी? दीपचंद ने। और उसी तरह से जो चंबा शहर है, चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? वो की थी साहिल वर्मन ने। और जो मंडी शहर है, मंडी शहर की स्थापना किसने की थी? अजबर सेन ने। और उसी तरह से यहाँ पर पूछा जा सकता है कि रामपुर की स्थापना किसने की थी? वो की थी राम सिंह ने। और राम सिंह ने ही बुशहर रियासत की राजधानी रामपुर को बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बुशहरी राजा के शासनकाल में बाहरी सिराज क्षेत्र पूर्ण रूप से बुशहर रियासत से राजा मान सिंह ने कुल्लू राज्य में मिला लिया था? यहाँ पर पूछा गया है कि वह कौन सा उस समय कुल्लू बुशहर का राजा कौन था जब राजा मान सिंह ने कुल्लू राज्यों में बाहरी सिराज को मिला लिया था? ए चतर सिंह, बी कौरव सिंह, सी केहरी सिंह, डी उदय सिंह। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केहरी सिंह। उस समय जो बुशहर रियासत का राजा था वो कौन था? वो केहरी सिंह था। केहरी सिंह के शासनकाल में ही बाहरी सिराज को राजा मान सिंह ने कुल्लू राज्य में मिला लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रावीन तथा कोटगढ़ किस वर्ष अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन आ गए थे?
ए सन 1805 ईस्वी, बी सन 1809 ईस्वी, सी सन 1815 ईस्वी, डी सन 1826 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 1815 ईस्वी। 1815 ईस्वी में राविन तथा कोटगढ़ क्षेत्र को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन आ गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मनोहर दास व राम बहादुर सिंह किस राज्यों के सरकारी अधिकारी थे? ए कुमारसेन, बी बुशहर, सी कुल्लू, डी सिरमौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुशहर। जो मनोहर दास व राम बहादुर सिंह थे, ये बुशहर रियासत के वजीर थे या सरकारी अधिकारी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने बुशहर राज्यों के विरुद्ध 2 बार सन 1890 ईस्वी व सन 1906 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था, जिससे कि डोडरा क्वार को एक स्वतंत्र रियासत बनाया जा सके? ए शमशेर सिंह, बी टिक्का रघुनाथ सिंह, सी मनसुख दास, डी रण बहादुर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रण बहादुर सिंह। रण बहादुर सिंह ने ही बुशहर राज्य के विरुद्ध 2 बार विद्रोह किया था। और कब कब किया था? 1890 ईस्वी में और 1906 ईस्वी में। और उसने विद्रोह क्यों किया था? क्योंकि डोडरा क्वार को एक स्वतंत्र रियासत बनाया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1914 ईस्वी में बुशहर के अंतिम राजा पदम सिंह का तिलक अभिषेक निम्नलिखित में से किसने किया था? ए विजयचंद बिलासपुर, बी ईश्वर सिंह जुब्बल, सी भगवंत सिंह कुल्लू, डी भीमसेन मंडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विजयचंद बिलासपुर। जो विजयचंद थे वो कहाँ के राजा थे? वे बिलासपुर के राजा थे। उन्होंने 1914 ईस्वी में बुशहर के अंतिम राजा पदम सिंह का तिलक अभिषेक किया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है कि बुशहर रियासत का अंतिम राजा कौन था। तो वो था पदम सिंह। और उनका जो राज्य अभिषेक किया गया वो कब किया गया? सन 1914 ईस्वी में। जो पदम सिंह थे ये हिमाचल के 6 बार के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के पिताजी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दरकोटी रियासत की स्थापना किसने की थी? ए रामशरण सिंह, बी उग्र सिंह, सी दुर्गा सिंह, डी रुद्र सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह ने दरकोटी रियासत की स्थापना की थी। तो हमारा आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।